नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से क्राइम रिपोर्ट देखिए। नाम इंद्राज मेघवाल, उम्र 38 साल, पेशा पहचान छिपाकर घरों में रहना। ये ऐसे परिवार ढूंढता था जिनका फैमिली मेंबर बचपन में लापता हुआ हो। वहाँ ये वही लापता मेंबर बनकर पहुँचता था और लापता होने की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर रहने लगता था। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य के कई शहरों में यह शख्स किसी का बेटा, किसी का भाई बनकर रह चुका है। अब आखिरकार गाजियाबाद यूपी में पकड़ा गया है। देखिए 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे। राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिली जिसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी, तभी एक साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया। आज की कहानी इस इंद्राज मेघवाल की है। गाजियाबाद पुलिस ने ठग बनकर 9 परिवारों को ठगने वाले शख्स का पर्दाफाश कर दिया है। राजस्थान के रहने वाले इस शख्स ने 30 साल पहले किडनैपिंग की कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सच सामने आने पर पुलिस भी चौंक गई, हैरान हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर की पुलिस ने 31 साल पहले अपने अपहरण का दावा करने वाले राजू का पर्दाफाश कर दिया है। राजू का असली नाम इंद्रराज है और वह राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला है। पुलिस को जांच में पता चला है कि राजू अब तक 9 परिवारों को धोखा दे चुका है। वह उनका भाई, बेटा और रिश्तेदार बनकर उनके साथ रहा। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि इंद्रराज कम समय में बिना कुछ कामकाज करे ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। इसलिए वह बिना मेहनत करे शॉर्टकट के रास्ते पर चल पड़ा। वह पैसे वाले परिवारों को ढूंढ रहा था जिनका अपना कोई बहुत पहले ही खो चुका है और वह उनकी आज तक तलाश कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर इंद्रराज उनके घर में शरण लेने लगा, फिर पैसे गहने चुराकर 2 से 3 महीने बाद फरार हो जाता था। सर ये कैसे पता लगाता था कि उसके घर का परिवार का बच्चा गायब है, वहाँ पे पेड़ है, वहाँ घर है, तो कैसे आइडेंटिफाई करता था सब चीजों को? देखिए ये पुलिस थाने पे पेश होके खुद की स्टोरी बताता था। फिर ये स्टोरी मीडिया में चली जाती थी। जैसे लोगों को पता चलता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ 20-25 साल पहले गुमशुदा या लापता या किडनैप हुआ है, तो जिस किसी के घर से ऐसा रिश्तेदार गायब हुआ है वो फैमिली सारी वेरीफाई करने के लिए थाने पे पहुंच जाती थी। उसमें से ही ये एक फैमिली को चूज कर लेता था कि हाँ ये मेरी फैमिली है, और फिर वो फैमिली जो भी आपस में बातें करती थी उन बातों को ये पकड़ लेता था और उन्हीं बातों को रिपीट करके बोल देता था। इससे परिवार वालों को भी लगता था कि इसे कुछ चीज़ें पता है हमारी, इसके वजह से, और इन्हीं बारीकियों को जज करके और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के, जो इमोशनल हो जाते हैं लोग, इसका फ़ायदा उठा के ये किसी के भी घर में एंटर करके उनके साथ रह लेता था। इंद्रराज चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। ताजा मामले में इंद्रराज एक परिवार के साथ उनका दूर का रिश्तेदार बनकर रह रहा था। 2 से 3 महीने बाद वह इस परिवार के गहने और कैश चोरी करके फरार हो गया था। पुलिस इसी मामले में आरोपी की तलाश कर ही रही थी कि इंद्रराज का सच सामने आ गया।
डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि इंद्राज उर्फ राजू 2 रोटी का जुगाड़ बिना कोई कामकाज करे करना चाहता था। इसके लिए उसने ठगी का रास्ता अपनाया। राजू पिछले 4 से 5 दिन से पुलिस की हिरासत में था। सख्ती से पूछताछ करने के बाद राजू उर्फ इंद्राज ने तोते की तरह सारे राज उगल दिए। उसके द्वारा किए गए खुलासों की पुष्टि करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने अलग अलग राज्यों में छानबीन की। छानबीन करके बिखरे हुए सच को जोड़कर एक तस्वीर बनाई। इस तस्वीर के सामने आने से हर कोई हैरान है कि आखिरकार इंद्राज देखने में बहुत सीधा और सरल स्वभाव का है, लेकिन अंदर से उतना ही तेज और शातिर दिमाग वाला है, क्योंकि वह भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनके गमों को उधेड़कर चला जाता था। साल 2021 में इंद्राज राजस्थान के हनुमानगढ़ में अपने दूर के रिश्तेदार हेतराम के घर ठहरा और 3 महीने बाद जेवर और कैश चोरी करके फरार हो गया था। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहाँ जाके वेरीफाई किया तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी। जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। इसी के आधार पे जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पे उसके गांव में चली गई तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें उसके परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। पहले छोटी मोटी चोरियाँ अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ करता था, और फिर उसके बाद जैसे इसके चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी मोबाइल के दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, कभी किसी पड़ोसी के घर से कोई कीमती सामान चुरा लिया। तो इन घटनाओं से तंग आके इसके घर वालों ने 2005 में इसको अपने घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और फिर भी इसके बाद भी इसकी ये हरकतें रुकी नहीं और ये हरकतें चलती रही। राजस्थान पुलिस ने हेतराम की शिकायत पर थाना रावतसर में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अब इस जालसाज को गाजियाबाद पुलिस ने बेनकाब किया है। राजू थाना तेजसर जिला अनूपगढ़ राजस्थान के गांव जसद बुगिया का रहने वाला है। उसकी चोरी करने की आदत से तंग आकर उसके असली पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। इसके बाद उसे बिना मेहनत किए मौज मस्ती करने के लिए उसने ठगी का ये रास्ता अपनाया। डीसीपी के अनुसार इंद्रराज ने जिन 9 परिवारों को ठगा उनमें से 5 परिवार पंजाब के भटिंडा, राजस्थान के जैसलमेर, हरियाणा के हिसार और सिरसा जिले के हैं। राजू ने खोड़ा थाने आकर साजिश के तहत अपने अपहरण की कहानी सुनाई। राजस्थान कौन लोग उठा के ले गए थे? यहाँ से हम 2 बहन भाई स्कूल से घर आ रहे थे वापसी। थोड़े बहन से मैं गुस्सा हुई, पीछे बैठी गया, कोई टेम्पो वाले आए उठा के ले गए। पहले वहाँ से लेके जाके ट्रक में बिठाया, फिर ट्रक सीधा राजस्थान जा पहुँचा। फिर जैसलमेर जिले में राजस्थान में रहता था। वहाँ क्या काम कराते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। बांधते मारते एक शाम को बांध देते, एक रोटी देते, एक टाइम शाम के टाइम। वहाँ से कैसे बच के वहाँ से वापस आए? वहाँ से कोई इधर से ट्रक वाला गया, उसने मेरी आपत्ति सुनी, उसने मुझे बांधा हुआ देखा, तब उसने कहा चलो हम ले चलेंगे बेटा। फिर वो बोले, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हाथ पैर छोड़े, मैंने कहा एम्बुलेंस से मुझे ले चलो, 20 साल हुए हमें रहते हुए। वो बोले ठीक है बेटा हम ले चलेंगे। वो दिल्ली तक लाए, फिर उन्होंने दिल्ली से गाजियाबाद वाली ट्रेन में बिठा दिया। फिर मैं ऐसे 2-3 दिन तो गई थाना में घुमा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर धीरे धीरे मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी का है, हनुमान जी मेरी सहायता करो। मेरा मन पता नहीं कैसे क्या हुआ, खोटा थाने में पहुँच गया। वहाँ किसी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने कहा सिर्फ ये बात है। फिर पुलिस वाले बोले ठीक है बेटा बैठ जा, हम तेरी मदद करेंगे। फिर उन्होंने मीडिया में फोटो निकाली, फिर मेरे मम्मी के और मेरे मौसी का लड़का गए देखने,
फिर मैंने मेरी मम्मी को पहचाना, फिर मैं मेरे घर तक पहुंचा हूँ। हाँ, एक हाथ भी तोड़ दिया और यहाँ मुक्का भी मारा। मेरे हाथ से कोई बीमार बकरी थी वो मर गई थी। और लोगों ने कुछ अपहरण करके नहीं, मैं एक ही था वहाँ राजस्थान में। कहाँ कुछ याद है कुछ? जैसलमेर। और रेत के टीले कोई गाँव गुम नहीं देखा मैंने। 20-30 किलोमीटर पे रोड नहीं है वहाँ। 20-30 किलोमीटर कोई रोड नहीं? रेत ही रेत है वहाँ। तो फिर कैसे, मतलब इतना दूर, इतने साल आधी जिंदगी आपने बिता दी वहाँ? हाँ, तो घर वालों को भी याद नहीं आई? आती थी, बहुत रोता था। और उनके घर में कौन कौन लोग थे? उनके घर में 3 लड़कियां उठा के लेके, पता नहीं है वह मुझे छोटा ना, उनके परिवार में मुझे पता है। उनके परिवार में 3 लड़की थी और 4 लड़के हैं। 3 की मैं भेड़ बकरी से रहता था। उनके नाम वाम कुछ पता उन लोगों के? उसका जो मैं जिनकी भेड़ बकरी थी उसका नाम सही राम है। सही राम? हाँ, जैसलमेर का रहने वाला है। हाँ। मेरे लड़के का नाम कालू है। अच्छा, तो वो भी मारते थे क्या? नहीं, वो कुछ नहीं कहते थे। एक उनकी छोटी लड़की थी, उसने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया। फिर उसने कहा, भैया तेरी हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हनुमान जी यहाँ से निकाल दें, तो हनुमान जी को मन मन में याद किया कर। फिर मैं हनुमान जी को मन मन में याद करने लग गया। 30 साल पुरानी राजू की कहानी सुनकर पुलिस ने उसके परिजनों को तलाशने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया तो साहिबाबाद के तुलाराम ने उसे अपना परिजन बताया। पुलिस ने उसे तुलाराम को सौंप दिया। 4-5 दिन बाद ही तुलाराम को राजू पर शक हो गया तो उन्होंने शाहीबाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी। सोशल मीडिया पर खोड़ा पुलिस द्वारा डाली गई पोस्ट पर भी देहरादून के एक शख्स ने बताया कि वह उनके यहाँ उनका बेटा बनकर रह रहा था। पुलिस को शक हुआ तो उसको थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। डीएनए मैच करने की बात कही तो राजू पूरी तरह से टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारा का सारा राज उगल दिया। अब तक जितनी हमारी जांच हुई है उसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। इसमें इतनी तो घटनाएं अभी वेरीफाई हो चुकी हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये भटिंडा में भी रहा हुआ है पंजाब में, और हरियाणा में भी सिरसा और हिसार यहाँ रहा हुआ है। इन घटनाओं के बारे में हमारी टीम लगी हुई है और इसका सत्यापन किया जा रहा है कि वहाँ पे इसने किसके साथ रहा था और क्या क्या किया था। सर, इसके मुंह भी कुछ टेढ़ा था जब गाजियाबाद आया था, देहरादून में सीधा था। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये पाया गया कि करीब 7 साल पहले जब ये भटिंडा पंजाब में था तो इसको एक पैरालिसिस का अटैक आया था और इसी की वजह से ये। सर, वजह क्या रही इन सब चीजों की? सब मोटो क्या था इसका? इन सब चीजें करने के पीछे मेन वजह यही रही है कि बिना काम करे इसको पैसा मिले, घर मिले, छत मिले, खाना मिले, और ये आदतन चोर तो है ही। और इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से उसने एक रास्ता निकाला कि मुझे बिना काम किए एक ऐशो आराम की जिंदगी मिले, और इसी के लिए वो ये घटनाएं करता था। इसमें इम्पर्सोनेशन, चीटिंग और हाउस ट्रेसपासिंग इन धाराओं में मुकदमा। सर, कई घरों में इस दौरान रहा है, उनके परिवार साहब क्या कुछ वहां से शिकायतें कुछ मिली पुलिस को? अभी जितना परिवारों से बात हुई है वहाँ पे एक परिवार जो है हनुमानगढ़ का, वहाँ से इसने चोरी किया था। उसमें उसी समय उसी थाने में चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें ये अरेस्ट भी हुआ था और जेल भी चला गया था। बाकी जो परिवारों से बात हुई है उनसे कुछ सामान चोरी करने की या उनके साथ कुछ गलत काम करने की कोई सूचना और पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से क्राइम रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश से आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार,
खबरदार, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।